बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 8 वचन। वचन शब्द का मूल अर्थ है कहना या बताना। इस प्रकार संख्या वाचन से तात्पर्य है संख्या को बताना। संख्या वचन का संक्षिप्त रूप है वचन। तो व्याकरण में ये संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। घोड़ा दौड़ रहा है, मैंने कविता सुनाई, घोड़े दौड़ रहे हैं, हमने कविताएं सुना। तो पहले वाक्य में घोड़ा दौड़ रहा है से एक घोड़े के दौड़ने का बोध होता है, जबकि दूसरे वाक्य में यही क्रिया एक से अधिक घोड़ों के द्वारा हो रही है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में एक कविता का बोध होता है, जबकि चौथे वाक्य में एक से अधिक कविताओं का बोध होता है। तीसरे वाक्य में मैंने शब्द से एक व्यक्ति व चौथे व्यक्ति में हमने शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है। तो इस प्रकार या तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या एक होती है या एक से अधिक संख्या का यह रूप ही व्याकरण में वचन कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, बच्चा, बच्चे आदि। वचन के भेद। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, बच्चा, केला, कुत्ता, मेज, कुर्सी आदि। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, बच्चे, केले, कुत्ते, मेजे, कुर्सियां आदि। वचन की पहचान। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की रूप रचना द्वारा होती है, जैसे घोड़ा घास खा रहा है, घोड़े घास खा रहे हैं। मैं पत्र लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहे हैं। वह घर जा रहा है, वे घर जा रहे हैं। तो इन वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। अतः आ वर्ग के संज्ञा व सर्वनाम एक वचन तथा ब वर्ग के बहुवचन। कभी कभी संज्ञा का एक वचन तथा बहुवचन में समान प्रयोग होता है, जैसे बालक, छात्र, राजा, चोर, डाकू, हाथी, शेर आदि। तो ऐसे शब्दों की पहचान वाक्य के क्रियापदों के द्वारा होती है, जैसे चोर भाग रहा है, चोर भाग रहे हैं। बालक रो रहा है, बालक रो रहे हैं। शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। तो उपरोक्त ए तथा बै वर्ग में कर्ताओं का समान रूप प्रयुक्त हुआ है। ऐसे में उनकी क्रियाएं उनके वचन का बोध करा रही हैं। वर्ग बै की क्रियाएं चोर, बालक तथा शेर हेतु बहुवचन रूप में प्रयुक्त होकर उनके बहुवचन होने का बोध करा रही हैं। वचन संबंधी कुछ विशेष बातें। साधारणतः एक संख्या के लिए एक वचन तथा एक से अधिक संख्या के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी कभी निम्नलिखित परिस्थितियों में एक वचन शब्दों के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी एक के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री राम बड़े वीर थे, मेरे पिता चिकित्सक हैं। महात्मा बुद्ध महान थे, आप कहाँ से आए हैं। लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप ही प्रयोग में आता है, जैसे तू एक वचन के स्थान पर तुम का प्रयोग। तू का प्रयोग केवल अत्यंत प्रिय या अत्यंत छोटे के लिए ही प्रयोग किया जाता है, अन्यथा यह प्रिय लगता है और अपमानजनक भी। तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तू कब जाएगा, तुम कब जाओगे। तू सो जा, तुम सो जाओ, है ना। तो ये वाक्य सुनने में प्रिय तथा सम्मानजनक लगते हैं। ये सभी वाक्य सुनने में अप्रिय तथा अपमानजनक लगते हैं। तीसरा है, कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे मालिक ने कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। ऑफिस में आते ही पिताजी बोले हम आ गए हैं। जिन संज्ञा शब्दों के साथ जाति, दल, सेना, समूह आदि प्रयुक्त होता है उनका प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है, जैसे वानर सेना, जन समूह, छात्र दल। पदार्थ सूचक शब्दों दूध, पानी, सोना, चांदी आदि तथा चाय, कॉफी आदि का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे दूध बहुत मीठा था, वह सारा पानी पी गया। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया, आपको कितना घी खरीदना है। वह 2 प्याले चाय व 3 प्याले कॉफी पी गया। जनता व भीड़ आदि शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एक दिन जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी आंदोलन छेड़ेगी। भीड़ ने चोर पर पत्थर बरसा। जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं, जैसे कुत्ता स्वाभिमान भक्त पशु है, कश्मीर का सेब जगत प्रसिद्ध है। कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग वर्ग, जन, वृंद, गण आदि शब्द जोड़कर उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, जैसे प्रजाजन अनुशासन का महत्व समझेंगे तभी देश की उन्नति होगी।
अध्यापक गण समय से विद्यालय में पहुंच गए थे। गुरुजन सदा ही छात्रों का हित चाहते हैं। गायक वृंद ने श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव डाला। पाठक वर्ग अच्छे लेखकों की रचनाओं को महत्व देता है। मजदूर लोग काम पर आ गए। नंबर 7, साधारणतः व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे मोहन खेल रहा है और इस आम में मिठास कम है। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, जैसे आंसू, दुखद समाचार सुनते ही उसके आंसू निकल पड़े। दर्शन, आप जैसे महापुरुष के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। प्राण, वैसे तो जैसे इसके प्राण ही निकल गए थे। बाल, उसके बाल उड़ गए। लोग तो प्राय सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। हस्ताक्षर, उसने सभी पत्रों पर मेरे हस्ताक्षर ले लिए हैं। एक वचन से बहुवचन परिवर्तन संबंधी नियम। अकारांत पुल्लिंग ए को ए, यानी कि बेटा बेटे, लड़का लड़के, शीशा शीशे, गमला गमले। ठीक है। उसी तरह से आगे अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में ए जोड़ दिया जाता है। कैसे? आंख आंखें, रात रातें, साइकिल साइकिलें, दीवार दीवार। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। छात्रा छात्राएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, कला कलाएं। इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर ई को ई कर दिया जाता है, जैसे नारी नारियां, नीति नीतियां, विधि विधियां, विधियां, जाति जाति। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या करने से चुईया चुईया, लुटिया लुटिया, खटिया खटिया, लठिया लठिया। इसी तरह उकारांत उकारांत और ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए बढ़ा देते हैं तथा उ को हिरस्व उ कर दिया जाता है, जैसे लू लुए, धेनु धेनुए, गौ गौएं। तो इस तरह से एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ बहुवचन जो अब समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।